ठीक, आप ठीक है। हाँ बोल रहे हम संविधान सभा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर प्रथम बैठक, अंतिम बैठक, अंगीकृत एडॉप्ट किया गया और लागू कब किया गया, और इसके बारे में जो तथ्य है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, अंगीकृत 26 नवंबर 1949, लागू 26 जनवरी 1950। डेट को याद रखना है दोस्तों। अंगीकृत मतलब जिस दिन धारण किया गया था, और ये प्रस्तावना में जो है लिखा हुआ है कि इस दिन हम, तो क्वेश्चन एक पूछता है प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख है, तो 26 नवंबर 1949 का दोस्तों इसी दिन संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ था, और प्रथम अधिवेशन भी पूछेगा तो यही तारीख होगा, उद्घाटन भी पूछेगा तो यही तारीख होगा, संविधान सभा का उद्घाटन भी इसी तारीख को माना जाएगा। यानी कि शब्द का जाल है। क्वेश्चन क्या है? शब्द का जाल है। यदि आप शब्द को समझ रहे हैं तो प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं, सिर्फ रटने से नहीं हो पाएगा। अब आगे आइए। सल्तानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे इनके, और इसको जो है इस तिथि को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, इसमें भाग नहीं लिया संविधान सभा में। तो कुल 211 सदस्य जो है इसमें शामिल हुए। दोस्तों अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले का दिन है, लागू होने से 2 दिन पहले का दिन। इस दिन को भी हमको नोट करना है क्योंकि यह अंतिम बैठक का तिथि है। पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान पर हस्ताक्षर और राष्ट्रपति का बनना, और 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 284 सदस्य का हस्ताक्षर हुआ था। तो संविधान सभा के अंतिम बैठक में कितने सदस्य हस्ताक्षर किए? 284। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब लागू हुआ था या कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? 24 जनवरी 1950 को। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही जवाब होगा, राष्ट्रगीत कब लागू अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, या राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगीत है दोस्तों वंदे मातरम, और राष्ट्रगान है दोस्तों जन गण मन। और इसमें 3 प्रति पर दस्तखत हुआ था दोस्तों, 1 प्रति हिंदी का और 2 प्रति इंग्लिश में था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, एडॉप्ट धारण कब किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित इसी दिन को किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप प्रस्तुत करता थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। प्रस्तावना में स्थिति का उल्लेख है दोस्तों, और इसी दिन वाचन यानी कि जो संविधान सभा में पढ़ा गया था, रीडिंग हुआ था, वो पूरा कर दिया गया और पास हो गया। इस सभा में ये संविधान पास हो गया दोस्तों। और इसी दिन से दोस्तों नागरिकता और चुनाव का जो अनुच्छेद है, नागरिकता का अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 9 दोस्तों, ये लागू हो गया था। चुनाव का अनुच्छेद कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 324 से दोस्तों। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू हुआ इसी दिन? क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज की याद में यह दिन चुना गया। 1930 में जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की याद में यही तिथि चुना गया। भारत का पूर्ण गणतंत्र बनना 26 जनवरी 1950। पूरा देश और शासन व्यवस्था जो है इसी दिन लागू हुआ था। पूरे देश पर शासन व्यवस्था इस दिन लागू हुआ था। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था।
भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त हो गया और किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हुआ? अनुच्छेद 395। तो दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। संविधान क्या है? देश को चलाने का नियम है। तो इससे पहले किस नियम से चलता था? तो इससे पहले जो है अंग्रेज का बनाए हुए नियम भारत शासन अधिनियम 1935 के कानून से ही चलता था और इसको समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 335 के द्वारा। इसको समाप्त करके अपना संविधान लागू किया गया। दोस्तों धन्यवाद।